हाय फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल तब्बूस कुकबुक में। आज हम बहुत ही बेहतरीन हैदराबादी दम का चिकन देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है। तो चलिए उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो चिकन विथ बोन है। ये बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके लीजिए और इसके लिए आप मसाले देखेंगे। तो देखिए ये 8 से 10 काजू और 5 से 6 बादाम, थोड़े से कोकोनट के टुकड़े लिए मैंने, उसे पीस लेंगे और उसी में ये 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 3 दालचीनी के टुकड़े पीस लेंगे। 1 से 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी और ये 5 से 6 हरी मिर्चियाँ और काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च को पीस लिया है और वो डाल देंगे। और हमने जो बादाम और इसका पेस्ट बनाया है काजू का, वो डाल दिया। अभी पानी डाल के इसे अच्छी तरह से बारीक पीस ले। देखिए धनिया 2 चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डाल दिया। अब ये लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो डाल दिया। प्याज को डालेंगे, 2 से 3 प्याज इस तरह से फ्राई करके वो डाल दे। क्रश करके डाले तो भी चलेगा। अब ये दही लिया है मैंने 100 ग्राम के करीब, वो डाल देंगे पूरी तरह से। और तेल हम जो हमने फ्राई किया है, जो अनियन फ्राई किए है, उसी तेल को हम यूज़ करेंगे ताकि उसमें फ्लेवर वही रह जाए। अब इसमें उतना ही बटर डालेंगे, आधी कटोरी तेल लिया था तो उसी के बराबर आएगा ऐसा बटर डालेंगे। थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़े हरी धनिया के पत्ते और नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से, या 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हाथों की मदद से। और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में इसे हमें मैरिनेट करके रखना है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, इसे मैरिनेट करके रखना है कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 6 घंटे। बहुत ही अच्छी टेस्ट चाहिए तो पूरी रात या पूरा दिन मैरिनेट करके रखिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट देता है ये। देखिए ये मैरिनेट पूरा हो चुका है हमारा, 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेशन को। तो अब इसे हम पहले तो हाई फ्लेम पे रखेंगे 3 मिनट के लिए। देखिए मैंने रख दिया है, 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने दीजिए। फिर एक बार इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए। देखिए इस तरह से पक रहा है हाई फ्लेम पे। अब अच्छी तरह से एक बार हिलाएंगे इसे। अच्छी तरह से हिलाने के बाद में पूरी तरह से लो फ्लेम कर दे गैस की और उसके बाद में इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दे, बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए। ज़रा भी इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ये होल है, इसमें से हमारे जो भी स्टीम है बाहर ना निकले, इसलिए मैंने इसे थोड़ा आटे से ढक दिया है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से लगाना है ताकि ये दम का चिकन है हमारा तो अच्छी तरह से दम पे ही पकना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से पक रहा है। 10 मिनट हो चुके हैं, हम अभी देखेंगे इसे। चिकन ने हमारे पानी छोड़ दिया है अच्छी तरह से। इसे और एक बार हिलाएंगे और अच्छी तरह से हिलाने के बाद में और थोड़ी देर के लिए इसे 10 मिनट के लिए, जब तक हमारा चिकन पके तब तक और भी लो ही फ्लेम पे रखना है। नॉन स्टिक पैन है आपका तो ठीक है, अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो नीचे कोई भी एक मोटे तले का तवा रख दीजिए और उसके ऊपर आप ये कढ़ाई आपकी रख दीजिए और बिल्कुल इसी तरह से लो फ्लेम पे ही इसे पकने दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये चिकन। तो देखिए आगे के भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और सबसे बेस्ट जो इस रेसिपी का हिस्सा है वो कर लेंगे। अब हमने कोयला गर्म करके लिया है, उसमें हम घी डालेंगे या बटर आपके पास जो भी है वो डाल के इसमें रख देंगे ताकि इसमें तंदूर इफ़ेक्ट आ जाए। बहुत ही अच्छा तंदूर इफ़ेक्ट देता है ये प्रोसेस। देखिए 10 मिनट के लिए हमें इसे ढक के रखना है इस तरह से, बिल्कुल भी हमारा धुआं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप खोल के देखते हैं, कोयला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और इस पूरे से चिकन को हिला के हम सर्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया बनता है, आप चाहे घर में एंजॉय करें चाहे बाहर। देखिए चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत ही अंदर तक पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करेंगे और आपको नान, रोटी, चपाती जिसके भी साथ आप खाना चाहे आप खा सकते हैं। जीरा राइस, या आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ये बना के ले जा सकते हैं। ठंडी भी हो जाएगी ये रेसिपी तो भी बढ़िया लगती है। तो देखिए आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनने वाली रेसिपी है। देखिए लुक भी इसका कितना अच्छा आया है।
गाइज़, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ गाइज़, मेरे रेसिपीज़ आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए, और इसी तरह से सभी मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।